नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में सबसे पहली चीज़ तो होती है कि क्यूब्स किसको कहते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब होता क्या है। जो जैसे सपोज करो कोई भी नंबर ए है और हमें लिखना है कि क्यूब ऑफ ए। क्यूब ऑफ ए का मतलब क्या है कि वो हमसे जानना चाह रहा है कि ए को 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। किसी भी नंबर का क्यूब जो होता है उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देने पे आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमसे पूछा जाए कि क्यूब ऑफ 7 क्या होगा, तो हमने क्या बोला कि 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 को ही हमने क्या कर दिया, 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 7 का क्यूब मिल जाता है। क्यूब ऑफ, कोई पूछेगा क्यूब ऑफ पी क्या होगा, तो बोलेंगे पी इंटू पी इंटू पी। पी को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यूब ऑफ पी मिल जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, ऐसा लिख लो, क्यूब ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर पी इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, और उस पर एक छोटा सा एक्सपोनेंट लिखते हैं 3। अगर कहीं इस तरीके का नोटेशन दिख जाए कि किसी भी नंबर पे पावर 3 है तो इसका मतलब है कि उसी नंबर को 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्यूब पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पूछा गया तुमसे कि फाइंड द क्यूब ऑफ 7, पहला, दूसरा मान लो 3, तीसरा 5। अगर मैं सॉल्यूशन को चलूं तो हमें 7 का क्यूब पूछा गया है ना। देखो तो क्यूब ऑफ 7 का मतलब, क्यूब ऑफ 7 का मतलब ऐसे लिखा जाता है 7 पे पावर 3। इसका मतलब होता है कि 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 इंटू 7। तो कितना हो गया ये 240, सॉरी 343 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया 7 का क्यूब। दूसरा हमें क्या गिवन था, 3 का क्यूब। इसका मतलब 3 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है हमें। तो क्या हो गया ये 3 इंटू 3 यानी 9। तो लिखेंगे 9 इंटू 3 यानी 27। उसी तरीके से 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3 बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये आ जाए आपका 25 इंटू 5 यानी 125। तो ये तो हो गया, चलो जो पहली बार पढ़ रहे हो कि क्यूब क्या होता है उनके लिए हो गया कि दिस इज कॉल्ड क्यूब। कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूब ऑफ एनी नंबर देन सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर 3 टाइम्स विथ इटसेल्फ। खुद से ही उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसी नंबर का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो नोट कर लो। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्यूब्स की, वो नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स के क्यूब दिख जाते हैं जो समझ नहीं आता कि अब करे क्या, तो उसमें प्रॉपर्टीज लग जाती है। जैसे पहला, अगर कोई नंबर है m और दूसरा नंबर है इंटू n, और इन दोनों का क्यूब बोला गया है हमसे कैलकुलेट करने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें यही बोला गया है ना कि m इंटू n का क्यूब निकालना है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चे m क्यूब इंटू n क्यूब। कैसे होता है देखिए, मान लो हमें क्या था, m इंटू n का क्यूब निकालना था। हमने क्या किया, m इंटू n को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई किया 3 बार, क्योंकि अभी अभी हमने कहा था कि जिसका भी क्यूब निकालना है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें इस नंबर का क्यूब निकालना है तो 1 2 3 बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई किया। अब जरा यहां ध्यान से देखो तो m कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, यानी m जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बन गया ना m 3 बार मल्टीप्लाई होकर, मतलब m इंटू m इंटू m, और n भी 3 बार है। तो m इंटू m इंटू m क्या बन गया, 3 बार मल्टीप्लाई होते ही m क्यूब, और n इंटू n इंटू n n क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं m क्यूब इंटू n क्यूब। एग्जाम्पल, कोई पूछे कि फाइंड क्यूब ऑफ 2 इंटू 3,
2 इंटू 3 का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 का क्यूब जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, तो 8 इंटू 27 कितना होता है, 216। क्लियर है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो यहां से क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये जो है 2 इंटू 3 का क्यूब, ये 6 का ही क्यूब लिखा हुआ है। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, तो ये 2 इंटू 3 का जो क्यूब है वो तो 6 का ही क्यूब है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216, तो ये दोनों इक्वल हो गया ना। तो या तो प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दो या डायरेक्टली भी हमने उसको वेरीफाई कर लिया कि ऐसा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है इसमें, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो लिख लो कि अगर कहीं m बाई n, m और n दो नंबर है, उनका डिवीजन है और उसका क्यूब निकालना है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर को अलग क्यूब कर सकते हो, डिनोमिनेटर को अलग क्यूब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। वो इसलिए कि सपोज करो m बाई n का क्यूब निकालना है ना, इसका मतलब हमें यही करना है ना, m बाई n इंटू m बाई n इंटू m बाई n, क्योंकि जिसका क्यूब निकालना है उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 3 बार मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, ऊपर क्या बन गया, m इंटू m और नीचे बन गया n इंटू n, तो ऊपर क्या बन गया, m क्यूब, नीचे बन गया n क्यूब। क्लियर है। एक एग्जांपल देख लो, फाइंड क्यूब ऑफ 3 बाई वाई। फाइंड क्यूब ऑफ 3 बाई वाई, इसका मतलब हमें 3 बाई वाई का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब बाई वाई का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है बालक, हमें पता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, यही आंसर हो गया, क्योंकि वाई हमें थोड़ी पता है कि क्या होगा, तो वाई के क्यूब को वाई क्यूब भी छोड़ दिया। ठीक है। तीसरी चीज देखिए, अगर कोई निगेटिव नंबर है, अगर कोई निगेटिव नंबर है, जैसे मान लो कि मैंने बोला -6 का क्यूब निकालो, -6 का क्यूब, तो -6 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 6 लिख सकता हूं ना। मैं इस चीज को देखो तो ध्यान से, -6 के क्यूब को -1 इंटू 6 लिख सकता हूं ना, तो -1 इंटू 6 का क्यूब, इसका मतलब है कि -1 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब। अभी बताया था हमने कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट हो तो उसको अलग अलग क्यूब कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर दिया। तो बच्चे -1 का जो क्यूब होगा वो -1 इंटू -1 होगा, इंटू, और 6 का क्यूब हमें पता है 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, बट -1 का क्यूब हमने क्या किया, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो -1 इंटू -1 +1 और +1 इंटू -1, तो ओवरऑल क्या बना हमारे पास, ये -1 का क्यूब -1 इंटू 216, यानी -216 आया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसी चीज को कि -6 का क्यूब लिख सकता हूं। तो बस इसी प्रॉपर्टीज को मैं यहां लिख रहा हूं नीचे। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है हमारी वो है कि अगर कोई नंबर -p का क्यूब पूछा गया है तो इट कैन बी रिटेन है, माइनस बाहर लेके सिर्फ p का क्यूब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल -7 का क्यूब बोला गया, तो इसको माइनस बाहर ले लिया और 7 का क्यूब कर सकते हो, यानी -7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 49, 49 इंटू 7 यानी -343। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्यूब निकालने के लिए। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेथड्स टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर।